अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संदीप बाकलीवाल। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामि स्वामी। भगवान, मेरा आज का प्रश्न राग और दान से संबंधित है। 50 साल पहले, 60 साल पहले जब देश विकास की पहली सीढ़ी पे था तो 5 आईआईटी थे, 5 आईआईएम थे, एक बीआईटीएस था। हमारे जैसे ने जिन्होंने इन उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की आगे बढ़े, लेकिन आज भी 50 साल बाद वो शिक्षा संस्थान हमारी स्मृति में रहते हैं, भूलते नहीं। तो क्या यह राग जो हमारा है वो देव और गुरु के जैसा प्रशस्त राग माना जाएगा? दूसरा प्रश्न कि हम जब निकले, हमारे जैसे बहुत सारे निकले, बहुत सारे अब आज अपनी शिक्षण संस्थाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए दान करते हैं। अभी एक बिलवाड़ा के एक महेश समदानी ने $1 मिलियन बीआईटीएस को दान किया अपनी शिक्षा संस्था को। मेरी बच्ची आईआईटी दिल्ली से टॉप में निकली, लेकिन एक पैसा घर का खर्च नहीं हुआ। वो भी जैसे अपनी आईआईटी को दान देना चाहती है, तो क्या यह दान शास्त्र ज्ञान के रूप में, विद्या दान के रूप में माना जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जो इस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हो वो व्यवहारिक राग है। प्रशस्त राग में तो केवल पंच परमिष्टि का ही राग आता है। वो जो आपको याद आता है कि हम वहाँ से पढ़ कर के निकले और उससे हमने अपने जीवन को बनाया है, तो वो आपका स्मृति है। लेकिन इस स्मृति को भी धीरे धीरे विस्मृति की ओर ले जाना पड़ेगा। कारण कहीं अगर उस अंतिम समय उसका राग आ गया स्थान का, तो कहीं वो क्षेत्र आपके लिए बंद का कारण ना बन जाए। वो आपके लिए उपकारी है। वो टीचर्स थे, जो आपके सहपाठी थे, या जिसने आपको पहली बार वर्क दिया, वो आपके लिए सब सहकारी थे, लेकिन कार्यकारी तो आप ही हैं। वो व्यवहार की जीवन था, या अध्यात्म का जीवन है, तो उसको छोड़ करके यहाँ आना श्रेष्ठ है। उनका उपकार अब भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब अपन को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है। अब रही बात दान की, तो जो शिक्षा दान की आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जहाँ सभी लोग दे रहे हैं वहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ कोई नहीं दे रहा वहाँ दे दो। जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इच्छुक होते हैं, जिनको आईआईटी कॉलेजेस मिल गए, आईआईटी बॉम्बे मिल गया, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, योग्यता है लेकिन पैसा नहीं है। तो ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, और आपके पास समाज में भी आते होंगे। ऐसे बच्चे को अलग से पढ़ा देना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर अगर चैरिटी जिस कॉलेज में देना चाहते हैं, अगर उस कॉलेज में चैरिटी होती है तो बहुत अच्छी बात है, चैरिटी करें। लेकिन अगर किसी बच्चे को पर्सनली पढ़ा करके आप आगे बढ़ाते हैं और फिर उससे बोलें कि बेटा तुमको भी ऐसे किसी एक बच्चे को पढ़ाना है ताकि चेन बन जाए, आगे जाकर के हम जैन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा का स्थान खोजें, तो अच्छा है। अगर जहाँ से वो पढ़ी हैं उन्होंने उनको अनुदान के रूप में कुछ भी नहीं लिया, तो अगर उनकी इच्छा हो तो वहाँ भी दे सकते हैं। ये भी शिक्षा के दान में जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई उसका लाभ ज़रूर लेगा। अगर ट्रस्टी वगैरह पैसे कहीं खा लेते हो तो वहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझिए। नमो